अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ एंड्रॉयड 7.0 या उससे अगले जो वर्जन हैं उसमें सिस्टम यूआई ट्यूनर को किस तरह इनेबल कर सकते हैं और सिस्टम यूआई ट्यूनर का मकसद क्या है और ये क्या करता है। तो ये जो वीडियो होगी वो एक रिव्यू होगा सिस्टम यूआई ट्यूनर का, और मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम यूआई ट्यूनर की मदद से आप क्या कुछ चीज़ें कर सकते हैं और कितनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेरा नाम है ताउर ईमान, आप देख रहे हैं AUR चैनल। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात कि सिस्टम यूआई ट्यूनर होता क्या है। ये एंड्रॉयड 7.0 जो नूगट एंड्रॉयड वर्जन उससे या उससे जो अबव है उनमें ये पाया जाता है। एंड्रॉयड सिस्टम यूआई ट्यूनर में ये होता है कि जो आप यूआई से बनता है यूजर इंटरफेस, तो आप उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपने इसको इनेबल कर लिया तो आप स्टेटस बार पे आइकन वगैरह को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा नोटिफिकेशन सेटिंग्स को छेड़ सकते हैं। चल पहले देख लेते हैं कि इसको इनेबल किस तरह करना है। यहाँ पे जब आप सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पे सेटिंग वाला जो आइकन बना हुआ है इसको आपने थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है। एक तो प्रेस करते हैं आप सेटिंग्स लाने के लिए। आप जब लॉन्ग प्रेस करेंगे फिर आपकी सेटिंग्स ओपन होगी। कांग्रेट्स, सिस्टम यूआई ट्यूनर हैज बीन एडेड टू दिस सेटिंग। तो आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन नजर आ जाएगा जिसका नाम होगा सिस्टम यूआई ट्यूनर। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑप्शन शो होगा, सिस्टम यूआई ट्यूनर गिव्स यू एक्स्ट्रा वेज टू ट्वीक एंड कस्टमाइज द एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस। दीज एक्सपेरिमेंटल फीचर्स में चेंज, ब्रेक और डिसअपीयर इन फ्यूचर रिलीजेस। प्रोसीड विद कास्ट। ये आपके यूआई को चेंज कर देता है, तो आपने इसको एहतियात से काम लेना है और हो सकता है कि ये अगले जो एंड्रॉयड के आने वाले वर्जन हैं उनमें ख़त्म हो जाए। हम देख लेते हैं कि इसमें है क्या क्या। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार में ये जो आपको शो हो रहा है ये सारे वो आइकन हैं जो आप बंद कर सकते हैं। यहाँ से अगर टिक करेंगे तो वो बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारे जो ऑप्शन है वो टिक हुए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब मेरा जो नेटवर्क आ रहा है उसको मैं बंद करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से सेल्यूलर डाटा वाला जो है इसको मैं अनटिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर स्टेट बार से वो ऑप्शन गायब हो गया। मैं दोबारा इसको कर दूंगा तो ये दोबारा वापस आ जाएगा। इसके अलावा टाइम है तो इसमें दो ऑप्शन दे रहा है, एक स्टैंडर्ड है, एक डोंट शो है। अगर आप डोंट शो पे कर देंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा स्टेटस बार से, और अगर डिफ़ॉल्ट पे करेंगे तो आपका AM/PM साथ आएगा, और अगर दूसरा सेकंड पे करेंगे तो 7 सेकंड भी चलते हुए आपको नजर आएंगे। मैं इसको फिलहाल डिफ़ॉल्ट पे कर देता हूँ। ये सारी सेटिंग आप छेड़ के इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बैक चले जाते हैं और दूसरा हमारे पास आ गया है डू नॉट डिस्टर्ब मोड। डू नॉट डिस्टर्ब मोड यूजुअली ये होता है कि वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करते हैं तो जब वो सबसे आखिरी याद पे पहुंच जाता है तो वाइब्रेशन मोड एक्टिव हो जाता है। ये सबको पता होगा, लेकिन अगर एक बार और दबाएं तो आपके पास डू नॉट डिस्टर्ब मोड जो है वो एक्टिव हो जाता है, तो जिसकी मदद से आपको कोई वाइब्रेशन रिसीव नहीं होती, कोई आपको साउंड नहीं आता अगर आपको कोई नोटिफिकेशन मिले या कोई कॉल मैसेज वगैरह आए। तो शो विद वॉल्यूम कंट्रोल्स, अगर मैं इसको टिक कर देता हूँ और मैं वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ ये ऑप्शन आ रहा है। चाहे मैं वॉल्यूम बढ़ा भी दूँ तब ये ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, अब अगर मैं वॉल्यूम को एडजस्ट करता हूँ तो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा। इस तरीके से ये इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम बटन शॉर्टकट के, या वॉल्यूम बटन शॉर्टकट में इसको लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते तो उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अदर में जाएँ तो पावर नोटिफिकेशन सेटिंग ये ऑन हुई हुई हैं। ये पावर नोटिफिकेशन सेटिंग में तो यहाँ अगर बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं आप, ये बहुत सारी डिटेल्ड है। और अगर आप ऐसे ही नोटिफिकेशन को ऑफ करना चाहें तो आप वैसे भी ऑफ कर सकते हैं किसी भी ऐप के नोटिफिकेशन को। तो ये तीन जो हैं वो सेटिंग्स हैं वो सिस्टम यूआई ट्यूनर में पाई जाती हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी सेटिंग में रहे, आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं, अपनी सेटिंग से रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो रिमूव फ्रॉम सेटिंग्स आ जाएगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और फिर रिमूव के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। और अगर आप दोबारा इसको वापस लाना चाहते हैं तो वही पुराना तरीका जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने ये सेटिंग्स वाले आइकन को होल्ड करके रखना है, फिर आपको ये दोबारा सेटिंग में शो होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिस्टम यूआई ट्यूनर को वापस ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और इसका क्या यूज़ है, उसको किस तरह यूज़ करना है, ये सारा कुछ मैंने अभी आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ताउर ईमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।